Hello students, let's start the unit number first of macroeconomics. हम आज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड आवर टॉपिक इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ बेटा कि जो इकोनॉमिक्स है वो होता क्या है। जनरली हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स को कुछ डेफिनेशंस में या कुछ वर्ड्स में, कुछ स्टेटमेंट्स में जो डिफ़ाइन करना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्क होता है। जो हमारे पहले इकोनॉमिक्स होते थे जैसे मार्शल हैं, उन्होंने भी ये बोला था कि इकोनॉमिक्स को हम थोड़ी सी लाइन में या थोड़ी सी स्टेटमेंट में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्ड है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हम मनी से जुड़े हैं, हम मनी से लिंकअप हैं। बट इकोनॉमिक्स जो होता है वो सिर्फ मनी के बारे में नहीं होता है। ये क्या होता है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे लिमिटेड जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जितने भी, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इट मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग्स की अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको हम लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस है, उनको हम अराइज ही ना होने दें, उनका जो सॉल्यूशन है वो हम कर पाएँ। पहले क्या होता था बेटा, इकोनॉमिक्स को एक सिंगल टर्म में यूज़ किया जाता था। हम एक सिंगल लेवल पे इसको पढ़ते थे या इसमें हम सिस्टम में पॉलिसीज़ वगैरह हम बना के प्रिपेयर करते थे। बट सबसे पहले इन 1776 में एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था एडम स्मिथ। ठीक है, क्या नाम था, एडम स्मिथ। सबसे पहले एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया एंड दीज 2 पार्ट्स वर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इन्हीं वजह से, और जब उसने इन दोनों को कैटेगराइज किया, इसी वजह से उसको एक टाइटल दिया गया था, और जो टाइटल था वो क्या था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या टाइटल दिया गया था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जब 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक राइट की थी, और उस जो बुक का नाम था वो क्या था आपका, वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, क्या नाम था बुक का, वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन में सबसे पहले एडम स्मिथ ने बताया था कि इकोनॉमिक्स को एक सिंगल टर्म में स्टडी करने की बजाय हम उसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो और मैक्रो की बात करते हैं तो जो माइक्रो वर्ड है हमारा, माइक्रो को हम देखते हैं, माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। इट मीन्स बिल्कुल ही स्मॉल लेवल पे। तो जब हम माइक्रो को बताते तो माइक्रो जो वर्ड है वो डिलीवर हुआ है बाय द ग्रीक वर्ड। किससे डिलीवर हुआ है, ग्रीक वर्ड से। और जिस ग्रीक वर्ड से वो डिलीवर हुआ है वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, माइक्रोज। ठीक है, ग्रीक वर्ड माइक्रोज से डिलीवर हुआ है, और जो माइक्रोज होता है उसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। इट मीन्स स्मॉल इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल इकोनॉमिक्स। इसलिए जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ना होता है, क्या हमें देखना होता है, इसमें हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इकोनॉमी करते हैं बट किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब सिंगल स्टडी करते हैं हम। इसमें कभी भी सबको एक साथ उठा के नहीं चलते, हम इसमें इंडिविजुअल लेवल पे चलते हैं। हम एक बार में एक ही चीज़ को लेके चलते हैं।
लाइक अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कार का आप देखते हो डिमांड लोग कार की करते हैं, तो एक तो होता है कार का ओवरऑल प्रोडक्शन। इसमें हम ये नहीं देखते कि कार किस कंपनी की है, कार का ब्रांड क्या है, वो हमारी मारुति की भी हो सकती है, वो हमारी हुंडई की भी हो सकती है, वो हमारे टोयोटा की भी हो सकती है। बट एक हम करते हैं कि सिर्फ मारुति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मारुति में कार प्रोडक्शन कैसे होता है, कितना होता है, कौन कौन से यहाँ पे वेराइटीज़ आती हैं। तो उस कंडीशन में हम एक सिंगल कंपनी को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो फोकस है वो एक सिंगल कंपनी के ऊपर है। जब सिंगल कंपनी के ऊपर हमारा फोकस है, इट मीन्स कि वो जो लेवल है वो कौन सा है, माइक्रो का लेवल होता है। तो जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम मैक्रो पे जाते हैं, तो मैक्रो का जो ओरिजिन है वो भी सिमिलर ग्रीक वर्ड से हुआ है। जैसे हमारा माइक्रो का ग्रीक वर्ड से हुआ है, ऐसे ही माइक्रो का भी जो है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है, एंड ग्रीक वर्ड इज मैक्रोज, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो मैक्रोज से हुआ है, और मैक्रोज का मतलब क्या होता है, लार्ज होता है। मैक्रोज मीन्स लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा लेवल। इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लार्ज इकोनॉमिक्स, ये बड़ी इकोनॉमिक्स है। बड़ी इकोनॉमिक्स मतलब इसमें जब भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की या इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल करते हैं। होल मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ उठा लेना, पूरी इकोनॉमी के बारे में एक साथ बात करना, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जिसमें हम एक बार में सिर्फ मारुति के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जितनी भी इंडिया में बनने वाली, इस सिस्टम के अंदर बनने वाली, इस इकोनॉमी के बनने वाली या यूज़ होने वाली जितनी भी हमारी कार हैं या जितनी भी गाड़ियाँ हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। चाहे वो गाड़ी हमारी कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे वो मारुति की हो, चाहे वो हुंडई की हो, इसमें हम सब लेके चलते हैं। बट माइक्रो में हम क्या करते हैं कि माइक्रो में सिंगल एक चीज़ को हम एक बार में लेते हैं, एक यूनिट को इंडिविजुअली हम एक बार स्टडी करते हैं, ठीक है। जब इंडिविजुअली हम एक यूनिट को एक बार स्टडी करते हैं तो वो आपका माइक्रो का कॉन्सेप्ट होता है, और जब हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ, इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं, तो वो आपका मैक्रो का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारा फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का, यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप क्या क्या है, स्कोप मतलब कि हम इसमें किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो बेटा ये जो मैक्रो है ये इकोनॉमी को एज अ होल करता है। तो इसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो एग्रीगेट लेवल पे पढ़ेंगे, जो भी चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है वो हमें एग्रीगेट लेवल पे पढ़नी है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल मीन्स कि यहाँ पे हमें हर चीज़ को टोटल की फॉर्म में पढ़ना है, चाहे वो हमारी टोटल डिमांड हो, चाहे वो हमारी टोटल सप्लाई हो, चाहे वो हमारी नेशनल इनकम मीन्स टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे वो हमारा बजट का कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि बजट भी आपको पता है कि इकोनॉमी का एक ही सिंगल बजट बनता है, इंडिविजुअल लेवल पे हम बजट प्रिपेयर नहीं करते हैं। जो यूनियन बजट होता है, हमारा नेशनल बजट होता है, वो भी हमारा मैक्रो का पार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्रीगेट पढ़ते हैं। एग्रीगेट मतलब टोटल पढ़ते हैं। इसमें इसके स्कोप में टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट जो भी हमारा जाता है वो सारा हमारा एग्रीगेट जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके स्कोप में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जब बेटा हम इस यूनिट को, ये तो था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट की, इसमें हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है, इकोनॉमिक्स के 2 टाइप्स के बारे में बात की है, और ये 2 टाइप्स जो है वो सबसे पहले किसने कैटेगराइज किए थे, एडम स्मिथ ने किए थे 1776 में। उसकी जो बुक आई थी 1776 में, वेल्थ ऑफ द नेशन, उसमें उसने सबसे पहले बताया था कि इकोनॉमिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, हम उसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, और उसने ही सबसे पहले इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो के पार्ट्स में। उसके बाद मैंने स्कोप के बारे में बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो लार्ज लेवल पे हमेशा फोकस करती है, उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, एक लार्ज लेवल को पढ़ते हैं, हर चीज़ के टोटल के बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ पे समीशन देखते हैं हर चीज़ का कि टोटल वो चीज़ इकोनॉमी में कितनी हुई है। हमें इंडिविजुअलिटी से कोई मतलब नहीं होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या था क्या नहीं था, हमें सिर्फ उसके बारे में, टोटल के बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गुड्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या बात करनी पड़ेगी, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में, कि जो गुड्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा मैंने कई बार आपके बारे में बात की है कि आपसे बताया मैंने कि गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में बार बार वर्ड यूज़ करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज।
अब सबसे पहले बात करते हैं कि होते क्या हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि गुड्स बेटा वो चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग के नीड्स को सेटिस्फाई करती है, और सर्विसेज भी सब वो होता है इसमें भी जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं वो मटेरियल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल होते हैं। फिजिकल मतलब कि किसी ना किसी आइटम के बने होते हैं, ये टेंजिबिलिटी को शो करते हैं, इनको हम देख सकते हैं, इनको हम छू सकते हैं। बट जो सर्विसेज होती हैं वो हमारी नॉन मटेरियल होती है। नॉन मटेरियल मतलब कि इनमें इंटेंजिबिलिटी होती है। इंटेंजिबिलिटी मतलब इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम छू नहीं सकते हैं, बस इनका जो हमारा फीडबैक जो होता है हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं कि हमारी जो सर्विस है वो हमें कितना कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवा रही है। गॉट इट। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा आपका टाइप्स ऑफ गुड्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे, तो वहाँ पे हमारे लिए जो टाइप्स ऑफ गुड्स है वो एक बहुत ही नेसेसरी हमारा टॉपिक है, क्योंकि इसमें ही हमें पता चलेगा कि किन किन आइटम्स को या किन किन टाइप्स ऑफ गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे और किन किन गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गुड्स के 4 टाइप्स आते हैं। हम 4 टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले होता है आपके पास कंज्यूमर गुड्स। फर्स्ट टाइप ऑफ गुड्स इज कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड वन इज कैपिटल गुड्स। Third one is final goods, and last one is intermediate goods. ठीक है, 4 टाइप्स के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है बेटा। अब इन गुड्स को हम बात करते हैं कि ये गुड्स हमारे होते क्या क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में, कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं। जैसे कि आपका नाम सजेस्ट कर रहा है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर कैन बी अ पर्सन, अ कंपनी, एन इंस्टीट्यूट, अ ग्रुप ऑफ पीपल। कंज्यूमर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन होता है हु कंज्यूम्स गुड्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंज्यूमर्स होते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है? ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कंज्यूमर गुड्स को डिफाइन करेंगे, कंज्यूमर गुड्स मीन्स गुड्स विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर, ठीक है। कैसे गुड्स? ऐसे गुड्स जो सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर की नीड्स को, कंज्यूमर की ज़रूरतों को, उनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं बेटा वो हमारे फर्दर हम इसको कैटेगराइज करते हैं इनटू 4 पार्ट्स। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, एंड दीज 4 टाइप्स आर ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है बेटा। हमारे जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज सर्विसेज। बेटा जैसा कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यूरेबल गुड्स के बारे में। ड्यूरेबल नाम सजेस्ट कर रहा है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे टाइम तक चलता हो। इट मीन्स कि ड्यूरेबल गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जो हमारे पास हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं फॉर द मोर देन 1 ईयर, ठीक है। ऐसे गुड्स जो हमारे नीड्स को कई सालों तक सेटिस्फाई करते हैं। इट मीन्स हमें इनको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज लाएँ कल दोबारा लाएंगे। इन गुड्स को हमें एक बार खरीद लिया तो ये सालों साल हमारे पास रहते हैं, सालों साल हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। उन गुड्स को हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे घर का फर्नीचर,
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बेड एक बार खरीद लिया तो बेड रोज़ खरीदोगे, एक बार ले लिया तो कई सालों तक हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। घर में आपका टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो ये सारे हमारे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, क्योंकि इनको कंज्यूमर एक बार ख़रीदता है और ख़रीदने के बाद फिर वो सालों साल उसकी हेल्प करते हैं, सालों साल उसके नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, ना तो ड्यूरेबल है ना नॉन ड्यूरेबल है, बीच वाले जो गुड्स होते हैं। बीच वाले मतलब कि वो कितने दिन चलते हैं, फ्यू मंथ्स चलते हैं, ठीक है, फ्यू मंथ्स चलते हैं या फिर लास्ट 1 ईयर तक चलते हैं। ऐसे गुड्स को हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जो फ्यू मंथ्स के लिए होते हैं या लास्ट 1 ईयर, 1 मंथ टू 1 ईयर के बीच में जो होते हैं वो हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। लाइक आपके घर में आप क्लोथ्स यूज़ करते हो, क्लोथ्स जो है वो आपका सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। ऐसा भी नहीं है कि डेली नहीं लेते और ऐसा भी नहीं है कि 50 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल तक पहनते हो, तो ऐसे गुड्स को हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल की, जो ड्यूरेबल ही नहीं है। ऐसे गुड्स जो सिर्फ हम सिंगल या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जिनको हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल ही नहीं है। आज लाए हैं, 1-2 दिन यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद वो यूज़लेस हो जाएंगे, वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, ख़राब होने वाले नेचर के होते हैं, फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स को कहते हैं। लाइक आपके घर में मिल्क यूज़ होता है, ठीक है, कर्ड यूज़ होता है, पनीर यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी नॉन ड्यूरेबल होती है। आप ले आते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 साल चला सकते हो, आप इसको 1 मंथ चला सकते हो, ये सिंगल यूज़ या 2 या 3 टाइम यूज़ के लिए होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। देन कम्स टू द सर्विसेज। सर्विसेज मतलब विच आर इन द फॉर्म ऑफ नॉन मटेरियल, ऐसी चीज़ें जो मटेरियलिक फॉर्म में नहीं होती है, जिनका कोई फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं होता है, इंटेंजिबल होती है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं, वो हमारी सर्विसेज होती हैं। लाइक आवर बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस एट्सेट्रा, ये सारी हमारी क्या होती है, सर्विसेज होती है। ये हमारी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हमारी लाइफ में इनका बहुत ही ज़रूरत हमें इनको फील होती है, ठीक है। हम सेटिस्फेक्शन फील कर सकते हैं कि सर्विस अच्छी थी या सर्विस ख़राब थी या एवरेज थी, जो भी थी, बट इनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी सर्विसेज। गॉट इट? ओके बेटा, थैंक यू सो मच।